तो ये यहूदी खाना काबा में ये काम करते रहते थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मोबाइल में जगह ख़त्म हो गई थी और जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई थी वो बाकी मौजूद थी, तो वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी है पहले वाली। तो कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि शायरों की पैरवी गुमराहों का काम है। जैसे पीटीआई जो है वो गुमराहों की पार्टी है, तहरीक लब्बैक टीएलपी गुमराहों की पार्टी है, जमात इस्लामी भी गुमराहों की ही पार्टी है, और मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी। ये चार पार्टियां ऐसी हैं कि इन पार्टियों को ख़त्म होना चाहिए, या इनमें मुसलमानों को शामिल करके कादियानी मिर्ज़ाइयों को, यहूदियों को इन पार्टियों से निकाल देना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन अंकल और डोनाल्ड ट्रंप अंकल से दरख्वास्त है कि इन अफ़गानी यहूदियों को अपने मुल्क से निकालें, और जो अफ़गानी मुसलमान किसी भी तरीके के जराइम में मुलव्वस और शामिल हैं उनको भी निकाला जाए। मेहनत और ईमानदारी से भी रोज़ी रोटी कमाई जा सकती है। मेरे फेफड़े सही होते तो मैं भी रक्षा ही चला रहा होता, लेकिन 2021 से मेरे फेफड़े ही ज़ख्मी किए गए हैं। वो जो 4-5 महीने का मेरा छोटे भाई के कहने पे मैंने अमल किया कि कमरे में आराम किया, बस वो मुझे खा गया। मुझे आराम नहीं करना चाहिए था। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। और वैसे भी हदीस मौजूद है कि जो बंदा भी बीमारी की हालत में दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसके जन्नत में दाखिल कर देगा। अब मैं जानता हूँ कि मैं दोज़ख में दाखिल हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि मेरे रब ने तो कुरान पाक में कहा है कि वो तो हर गुनाहों को माफ़ कर देगा, सब गुनाहों को माफ़ कर देता है वो तो। और मुल्ला आमिर खान मुत्तकी ने बहुत गलत हरकत की, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं उनके बारे में सर्च करता हूँ कि वो कौन है। जैसे मज़ार शरीफ जो है वो यहूदियों का अटकलों वाला सितारा है जो अफ़गानिस्तान में काबुल में बना हुआ है। और इसका मतलब ये बनता है कि अफ़गानिस्तान में जो यहूदी थे वो मुसलमान के भेष में अफ़गानिस्तान में भी मौजूद है। और मैंने इस वाले से पहले भी एक बार वीडियो अपलोड की थी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सोहराब बोर्ड पर इतनी बड़ी तादाद में हरी आंखों वाले कर क्या रहे हैं। 8 लाख अफ़गानी अब तक कहा जा रहा है पाकिस्तान से जा चुके हैं, यहाँ से बड़ी तादाद है, लेकिन अभी इससे बड़ी तादाद बाकी है। दूसरी बात, आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त है कि मुस्तनद तर्जुमात कुरान को जल्द अज जल्द तैयार करवाया जाए, क्योंकि लोग गलत तर्जुमा पढ़ने की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। और आज एक धोबी भाई से, जिनको मैं अपने कपड़े दे रहा हूँ यहाँ पे धोने के लिए, उनसे मेरी बहस हो रही थी कि कुरान पाक का जो गलत तर्जुमा किया गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो दाखिल हो जाओ, ये गलत है। जो असल तर्जुमा है वो है तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तो अपनी खेती में उस तरह दाखिल हो जाओ जिससे अल्लाह ताला ने तुम्हें उसका हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला बेहयाई की कामों को तो पसंद नहीं करता, और बेहयाई की बातों को हुक्म भी नहीं देता। बेशक मेरा रब पाक है और पाक रहने को पसंद करता है और पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। तो धोबी भाई से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे मुझे कि तफसीर में गलती है। मैंने कहा तफसीर में नहीं गलती, तर्जुमे में भी गलती है, क्योंकि तर्जुमा हर फ़िरक़े ने अपने अपने मुताबिक बना रखा है जो गलत है। अब आर्मी चीफ साहब से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द मुस्तनद तर्जुमा तो कुरान तैयार करवाया जाए, ताकि PTI TLP और जमात इस्लामी और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जिस लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो उन कामों से बाहर आ जाएं और लोगों को असल दीन इस्लाम पर लाने की करें, क्योंकि असल दीन इस्लाम के बगैर जन्नत किसी माई के लाल को नहीं मिल सकती। और वैसे भी कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि असल हिदायत दीन इस्लाम ही की हिदायत है।
अब मेरा दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे कहीं और इलाज के लिए जाने से रोका जा रहा होता है। और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यही कहा जा सकता है। और ओली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर जो है वो पीटीआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो इमरान खान को मुसलमान मान रहे हैं और इमरान खान को हक पे मान रहे हैं, जबकि वो गलत है। यहूदियों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, कादानी मुर्तज़ियों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि ये यहूदी और ये कादानी मुर्तज़ी पूरी दुनिया में लोगों को बेदर कत्ल कर रहे थे। अब अल्लाह ताला का शुक्र है अभी लोग पकड़ में आना शुरू हो जाएंगे। और मुल्ला आमिर खान मुत्तकी साहब ने अच्छी हरकत नहीं की। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि मुसलमान भाइयों को शहीद करने के चक्कर में और पाकिस्तान पे हमला करने के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, के मुल्क पर हमला करने के चक्कर में भारत से पैसे लिए, जो गलत बात है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान ने तो अफ़गानिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो यहूदी मौजूद हैं, जो पीटीआई टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुल्क दुश्मन हैं। उनका काला कमा होना चाहिए, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। और मुल्ला हैबतुल्लाह साहब से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि भारत से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ग़ज़वा इनका आगाज़ हो चुका है और आपको भी मुल्ला हैबतुल्लाह साहब अगर माशाल्लाह मुसलमान है तो आपको भी ग़ज़वा ही लड़ना है। और नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल के दिल की जलन अल्लाह करे ठंडी हो चुकी हो, क्योंकि पाकिस्तान पे हमला करके नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल को कुछ नहीं मिलेगा, जबकि पाक फौज पर हमला करने का मतलब मुसलमानों से दुश्मनी मोल लेना है, जो नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल दोबारा ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल अब समझदारी से काम लेंगे। अल्लाह ताला नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल को हिदायत दें कि पाकिस्तान के दुश्मन बन रहे हैं, जो गलत है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे वाले आपके बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।